बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मोहम्मद नासिर जोया आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि हमें डिविडेंड कैसे मिलेगा। सबसे पहली तो बात यह है कि डिविडेंड कौन सी कंपनीज पे करती हैं। हर कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरा चैनल मोहम्मद नासिर जोया ऑफिशियल, इसको जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से पहले मिलती रहे। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो डिविडेंड पे करती हैं। दुनिया में वो कंपनीज डिविडेंड पे करती हैं जो कंपनीज अच्छा प्रॉफिट कमाती हैं। इनको ब्लू चिप स्टॉक्स भी कहा जाता है। ब्लू चिप स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनका ऑन ग्राउंड एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बड़ी साउंड्स कंपनीज होती हैं, उनके फंडामेंटल्स फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होती हैं, उनमें बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है और उनका एक, जैसे आप समझ लें कि वो एक ब्रांड होती हैं, एक चलता फिरता वो ब्रांड होती हैं। वो कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती हैं। डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड वो प्रॉफिट होता है जो कंपनी अपना क्वार्टर एंड पे या ईयर एंड पे आपको देती है। कंपनी क्या करती है? कंपनी का जब सपोज एक कंपनी का को प्रॉफिट हुआ है 10 लाख रुपए साल में, तो वो कंपनी डिसाइड करती है, उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है उसमें सब कुछ डिसाइड होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में अगर मिसाल दे रहा हूँ आपको कि डिसाइड होता है कि 10 लाख जो हमें प्रॉफिट हुआ है, 10 लाख में से 5 लाख रुपए हमने लगाना है, कंपनी के अंदर री इन्वेस्ट करना है। वो हो गया, उसके बाद 5 लाख रुपए बच जाते हैं। उसमें से कंपनी डिसाइड करती है कि ये 5 लाख रुपए हैं और हमारे 1 लाख शेयर्स होल्डर्स हैं। 5 लाख रुपए हमारी इनकम, हमारा प्रॉफिट है, 1 लाख हमारे शेयर होल्डर्स हैं। हम तमाम शेयर होल्डर्स को 1 लाख शेयर्स हैं, नॉट शेयर होल्डर्स, 1 लाख शेयर्स हैं। तो हर शेयर के अगेंस्ट हम 5 रुपये जो है वो डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। उसका होता यह है कि कंपनी जब अपने रिजल्ट्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट करती है तो उसके साथ ही एक अनाउंसमेंट की जाती है कि हम ये इस हिसाब से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से ऐसे शेयर होल्डर्स हैं? क्या कंपनी सिर्फ उन्हीं शेयर होल्डर्स को पे करेगी जो लॉन्ग टर्म जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, या जिन्होंने शॉर्ट टर्म की हुई है क्या उनको भी पे करेगी? क्या कंपनी जो डे ट्रेडर है उसको भी डिविडेंड पे करेगी? ये पूछने के सवाल हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं डे ट्रेडर को। डे ट्रेडर क्योंकि उसने सुबह पोजीशन ख़रीदी होती है, शाम को निकाली होती है, तो उसके पास कोई होल्डिंग नहीं होती। कोई होल्डिंग नहीं होती तो होल्डिंग का रिकॉर्ड कंपनी में नहीं जाता, तो डे ट्रेडर तो बिल्कुल फारिग। डे ट्रेडर को तो कभी भी कंपनी, कोई भी कंपनी, जितना भी अच्छा ब्लू चिप स्टॉक, जितना भी उसने भी अगर अरबों रुपए भी एक क्वार्टर में कमाया है, तो वो डे ट्रेडर को तो कोई बोनस, कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसके बाद आ जाता है शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी वो इन्वेस्टर उसको मिलता है जब कंपनी अपने रिजल्ट्स अनाउंस करती है, तो उसमें डेट्स अनाउंस करती है कि इन दिनों में हमारी बुक क्लोजिंग होगी, कि इन दिनों में जाके हमारी बुक क्लोजिंग होगी। अब जो जो वो तमाम दोस्त जो डिविडेंड लेने में इंटरेस्टेड हैं लेकिन उनके पास उस कंपनी का कोई होल्डिंग नहीं पड़ी, मैं मिसाल देता हूँ, जैसे ABC कोई कंपनी है, उसने अनाउंस कर दिया जी हम अपने शेयर पे 10 रुपये जो है वो देने जा रहे हैं डिविडेंड। तो 10 रुपये एक बड़ा अच्छा डिविडेंड है। तो अगर एक बंदा सोचता है यार मुझे ये 10 रुपये के हिसाब से डिविडेंड तो लेना चाहिए, तो वो उनके फौरी स्टॉक खरीद लेता है। उसकी बुक क्लोजिंग की डेट नहीं आती, बुक क्लोजिंग की डेट से पहले ही वो बंदा वो स्टॉक बेच देता है, तो वो क्वालिफाई नहीं कर सकता।
बोनस और डिविडेंड के क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी होता है कि जिन दिनों में कंपनी की बुक क्लोजिंग हुई है, जैसे 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक अगर कंपनी अनाउंस करती है कि 1 से 10 तक हमारी बुक क्लोजिंग है, तो उन दिनों के दौरान आपके अकाउंट में, आपके सीडीसी अकाउंट में उन शेयर्स की डिलीवरी मौजूद होना ज़रूरी है। अगर आपकी डिलीवरी बुक क्लोजिंग की डेट्स में आपके अकाउंट में मौजूद होगी, आपके सीडीसी अकाउंट में मौजूद होगी, तो आपको वो कंपनी जिस दिन भी डिविडेंड पोस्ट करेगी आपके अकाउंट में भी रिस्पेक्टिव तरीके से आपको डिविडेंड मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डेफिनेटली, जब एक कंपनी ने जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो हर कंपनी का एक सरमाया होते हैं, और जब एक कंपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को पे कर रही है तो लॉन्ग टर्म को तो ज़्यादा हक बनता है, क्योंकि उसने तो साल साल से उस कंपनी के ऊपर इत्मीनान किया हुआ है, कंपनी के ऊपर उसके स्टॉक्स को होल्ड किया हुआ है, तो वो उसको भी लाजमी डिविडेंड पे करता है। डिविडेंड के अलावा कुछ कंपनीज बोनस शेयर्स भी अपना अनाउंस करती हैं, बोनस शेयर्स भी देते हैं। तो डिविडेंड के साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि बोनस शेयर भी एक किस्म का प्रॉफिट ही होता है। जब कंपनी अनाउंस करती है कि चलें जी, हमारा अगर इतना हमें प्रॉफिट है, चलें हम इनको कैश नहीं देते, कुछ कंपनी ये भी करती हैं कि चलें जी कैश हम नहीं देते, कैश को हम कंपनी के अंदर ही एडजस्ट कर देते हैं, जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनको हम इसी कैश के हिसाब से बोनस शेयर्स दे देते हैं। कंपनीज क्या करती हैं कि वो अनाउंस करती हैं हमेशा कि हर 10 शेयर्स के ऊपर 1 शेयर, या हर 20 शेयर के ऊपर हम 1 शेयर बोनस देंगे, हर 100 शेयर के ऊपर हम 10 शेयर्स दे देंगे। इस तरह की अनाउंसमेंट्स होती हैं, हर 1000 शेयर के पीछे 100 शेयर। इस तरह कंपनीज जो है वो बोनस शेयर्स देती हैं। जिस दिन बोनस शेयर आपके अकाउंट में पोस्ट हो जाएं, आप उसी दिन बोनस शेयर्स को बेच सकते हैं। बोनस शेयर भी एक किस्म का डिविडेंड ही होता है। बोनस शेयर्स को उसी दिन बेच के आप अपनी उनको कैश करवा सकते हैं, अपनी पेमेंट विदड्रॉ कर सकते हैं। इसमें जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, तकड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो करते ही हैं कि अपना, जैसे एक बंदा है, उसने कोई ABC पर्सन है, उसने 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए, एक ABC शेयर में उसने इन्वेस्ट कर दिए। मैं आपको कोई स्टॉक रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि फिर लोग गिला करते हैं कि आपने वो स्टॉक रिकमेंड किया था तो उसमें हमें कोई बोनस जब नहीं हुआ। वक्त के साथ साथ चेंज होती रहते हैं, कंपनीज़ के अपने फंडामेंटल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स चेंज होती रहती हैं, तो कोई, क्योंकि वीडियो का मकसद बेसिकली आप लोगों को एजुकेट करना है, कोई चीज़ें रिकमेंड नहीं करना, सिर्फ एजुकेशन के लिए है, तो आप लोग इसको एजुकेशन की हद तक ही लें। मैं अर्ज़ कर रहा था कि कुछ लोग जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं वो करते इस तरह हैं कि एक बंदे ने 10 लाख रुपए लगाए, साल बाद कंपनी ने उसको, या 3 माह बाद, 6 महीने बाद, साल बाद उसको कंपनी ने 10% के हिसाब से बोनस शेयर्स दे दिए। इसका मतलब उसको 1 लाख रुपए के बोनस शेयर्स मिल गया। उस बंदे ने दूसरे साल फिर होल्ड किया हुआ है, अगले साल कंपनी ने फिर 8-10% फिर दे दिए। इसका मतलब है उसके पास 10 से 15%, कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए के, 10 लाख के पीछे 2 से 2.5 लाख रुपए के उसके पास बोनस शेयर्स आ गया। इसके अलावा जो उसकी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट थी वो भी तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है ना, शेयर अपना प्राइस भी तो बढ़ा रहा है। तो वो जो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट थी वो 15 लाख रुपए होगी, 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हो गई, और 2-2.5 लाख रुपए के उसके पास, 2-1 लाख रुपए के उसके पास बोनस शेयर्स या डिविडेंड्स पड़े हैं। तो जो अच्छे और सियाने लोग होते हैं वो फिर, अगर उन्होंने कंपनी से एग्ज़िट भी लेना हो ना, कंपनी के ऊपर अगर थोड़ा सा प्रेशर आ जाए, कभी मार्केट्स हल्की फुल्की कभी कभार डाउन भी हो जाती हैं, लेकिन ये ब्लू चिप स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि इनमें ज़्यादातर क्रैशिंग भी नहीं आती। सपोज़ अगर कंपनी के ऊपर प्रेशर आ जाता है, कंपनी के शेयर की वैल्यू गिर जाती है, तो वो जो अच्छे और तकड़े सियाने लोग होते हैं वो ये करते हैं कि अपना जो कैपिटल होता है ना उसको विड्रॉ कर लेते हैं, कुछ टाइम के लिए विड्रॉ कर लेते हैं, जो उन्होंने बोनस और डिविडेंड से कमाया होता है वो रखते हैं, उससे वो अपनी इन्वेस्टमेंट, उनकी इन्वेस्टमेंट भी एक तरह की चलती रहती है, वो अपना कैपिटल भी सेव कर लेते हैं। तो आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें अपनी प्लानिंग के साथ करें और बड़े वाइज तरीके से करें।
दोस्तों आपसे दरख्वास्त है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल मोहम्मद नासिर जोया ऑफिशियल इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।